शादी आपके मुझे कार्यक्रम इनके सम्मान के लिए जिनका आशीर्वाद सुनने के लिए जारी करते हैं कुशल संचालक कुशल वक्ता बहुत अच्छे वक्ता समस्त यहाँ पर जितने हैं जिनका हम अक्सर सुनते रहते हैं। मैं छोटा है सभी को मेरा भविष्य का बच्चे 1984 के आसपास का है। मैं 1983 में यहाँ पर के बाद यहाँ आया था। छोटा सा विद्यालय डाला तेलंगाना में बिल्कुल पहुँच गए और उसमें आना जाना हुआ क्योंकि आप साहित्य और मैं लिखता कुछ नहीं बात भी नहीं करता तो वो बिना सरस्वती जी की कृपा के कोई लिख नहीं सकते। कोई स्पॉन्टेनियस लिखने वाली चीज नहीं अच्छे नहीं आती बिना कृपा के नहीं। लेकिन मैं श्रोता अच्छा मैं सुनने का मुझे बहुत शौक रहा बचपन से और अभी भी सुनता हूँ। इसलिए के साथ बैठने का अक्सर ये अवसर प्राप्त हुआ। संयोग ऐसा मेरा सौभाग्य था कि मेरी भतीजी इसलिए उसमें बहुत कम उम्र की थी और यहीं पर आई थी मेरे पास भतीजी थी तो आपकी पत्नी और हमारी बड़ी बहन दोनों दोस्त तो ऐसे ही कोई वार्ता चली बहन की थी तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी करनी चाहिए। हम लोग शाम को आए ट्यूशन उसमें पढ़ाते थे तो ट्यूशन पढ़ा करके खड़ी करी और खाना खा रहे तो हमारी बहन ने जब आया कि वो हाथ कहते मिसराइल कहते थे से बात तो हमने कहा उनको गलत फहमी हो रही है। आपको गाँव के आदमी हम कहाँ इतने बड़े घरों में इतनी शादी करते तो हमने कहा तो हम गाँव से आए थे तो छोटा था तो मुझे लगा मेरी बड़े लोग हैं इसकी जाकर शादी कैसे कर सकते हैं। खैर वो संयोग रहा और ये एक ऐसा छाती में हमारी अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने रिश्ते में हमारा तो मेरे पिता को ले लेकिन वो समझी का रिश्ता हमारा चालू हो गया। मैं अभी भी पिता को इसको मानता हूँ लेकिन मौके मुझे अवसर होते तो मैं उस पर भी नहीं चुनता। तो इस तरह से हमारा परिचय हुआ। फिर तमाम हमारी क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ तमाम सारे अवसर ऐसे प्राप्त हुए जहाँ पर किसी को मंच पर सुनाए कहा कि आप बोलिए आप उनको लोगों को दिशा दीजिए। ऐसा मुझे अवसर मुझे बहुत आशीष मिला। अच्छे वक्ता ही सबको पता ही बताने की जरूरत नहीं सब लोग उनके शुभ चिंता के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि मुझे एक दो कार्यक्रम करने का जब आपका 17वां जन्मदिवस मनाया गया तो मैं बैठा था जब बात चल रही थी तो हमने कहा वो अवसर हम नहीं छूटेंगे। हमने कोई दहेज तो दिया नहीं था शादी में तो हमने कहा एक हमें अवसर दीजिएगा और मैंने अपने कॉलेज में ऐसा कार्यक्रम किया गया था उस समय और उस समय बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला और हम लोग साथ बैठे बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ। पिछले वर्ष भी यहाँ बैठा था तो मैंने कहा कार्यक्रम अगली बार हमारा नया अवसर बना था हमने सब लोगों को वहाँ लेकर के आए तो कम लोग थे 500 लोग करीब होंगे लेकिन वो भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ। तो मुझे कई बार हाँ अवसर मिला इनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि मुझे कई बार कार्यक्रम ये तो एक अभी आप सुन रहे थे कि आपका सरल है और जिस तरह से अपना परिचय दे रहे थे इतने बड़े पद पर काम करने के बाद पूरे मैंने लगभग सारी किताबें आपने पढ़ी थी तो इतना विशाल हृदय और कानपुर का साहित्य कोई साहित्यकार तो आदरणीय श्री को न जानता हो। बड़े बड़े मंच के लोगों की जो मैं कई बात करता हूँ और उनकी वजह से मुझे भी सारे साहित्यकार जानते हैं कि वो उनकी समझ ऐसा मुझे कई बार होता है कि लोग जानने लगे। मुझे मैं भी इस बात के लिए भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे तरह का अवसर मिला। तो ये जीवन परिचय और सरलता जनता इसलिए आने ज़्यादा बात करनी है क्योंकि आप सब लोग हम परिचित उससे कहीं ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका ज्ञान और आपका जो समाज के प्रति समर्पण है आज इसीलिए मैंने हमारी बड़ी बहन थी उनका बहुत बड़ा त्याग है मेरे परिवार
मैंने इच्छा व्यक्त की, बैठे बैठे चाय पी रहे थे, मैं खाना खा रहे थे। हमने कहा मेरी इच्छा है कि हमारी बड़ी दीदी को एक छोटी सी कोई पत्रिका निकाल दिया। तो ठीक है, अब हम लोग कोई लिखने वाले तो है नहीं, कुछ लोगों के हमने विचार दिए, कुछ हम लोगों ने कहा पूरी पत्रिका एक महीने के अंदर छपो का विमोचन बहुत पहले ढंग से हमारे यहाँ किया गया था। आप शादी के रूप में गए भी थे कई लोग। तो कहने का मतलब ये कि जिस पर भी हाथ रख दो वो अमर कर देते हैं। कवि हृदय है और कवि हृदय होने के नाते जहाँ पर कवि आ जाता है वो अमरत्व को अपने आप प्राप्त हो जाता है। अभी आदमी ये बताया कि कवि किताब है बोलती है, तो वो कहीं ना कहीं वो पत्रिका एक हमारे जीवन की जो अपनी बड़ी बहन के प्रति हम अपनी आस्था व्यक्त कर सके वो एक ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे जीवन के। जब हम आगे बढ़े, क्योंकि आपने मेरा तो बचपन साइकिल वाला देखा था, जब संघर्ष कर रहे थे, तो आज यहाँ तक अगर हम पूछे तो हम बहुत बैठे हैं घंटों, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तमाम सारी की चर्चाएँ होती हैं और पूछी थे हम कुछ निचोड़ नहीं पाते कि हमें कहाँ से क्या करना है, कैसे होना है। साहित्यिक पर चर्चा और उस पर भी हम कुछ चीज़ों को बताते थे। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने को बहुत प्रकार समझता हूँ कि मुझे इस तरह का कौशल्या का सानिध्य मिला। और मैं कह करके यही कहूँगा कि रास्ता कहाँ नहीं होता, रास्ता कहाँ नहीं होता, बस हमको पता नहीं होता। रास्ता कहाँ नहीं होता, बस हमको पता नहीं होता। सहता है उम्र भर पेड़े सूरज के, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। ऐसे ही वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष हैं जहाँ पर इन्होंने जीवन के संघर्षों को भी समझा है और आज यहाँ पर इस रूप में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और ये ऐसे ही सफाई हो और हम लोग ऐसे ही अनवरत उनका जन्मदिन मनाते रहें। और एक खास बात ये हो कि उसमें हम सब लोग सम्मिलित भी हों। मैं पुनः आपको दिल से हृदय से अभिवादन करता हूँ कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही अपने परिवार का संचालन करते जाएं। हम सभी को इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।